तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यूपी टेट 2023 का इंतजार खत्म हुआ है। आधिकारिक अनाउंसमेंट हुई है। प्रवक्ता भर्ती में एक बड़ा बदलाव होगा। 4 वर्षीय बीएड बीए कार्यक्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे। टीटी उत्तीर्ण छात्र ने खत्म कर दी अपनी जिंदगी, दुखद खबर है। बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 मौका है या धोखा है? दोस्तों, सारी अपडेट्स पर एक साथ चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 6 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं। नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह पुस्तक आधारित है। यह पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध करवाई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है, जिसमें ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रैक्टिस बुक के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। तो देखा जाए तो आपको पहले ही चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन दी गई थी कि यूपी टेट को लेकर जो स्थिति है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के आधार पर डिपेंड करेगी। और दोस्तों, आज की डेट में एक बड़ी अनाउंसमेंट यूपी बेसिक डिपार्टमेंट की तरफ से हो चुकी है और यूपी टेट 2023 का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द जारी होगा और उसकी अधिसूचना यानी कि जो बुलेटिन है वो जारी होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन यूपी टेट 2023 की अधिसूचना जल्द जारी होगी। आंकड़ों के मुताबिक 21,65,179 स्टूडेंट्स ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन पिछली बार कराया था, जिसमें 12,91,627 प्राइमरी के थे और 8,73,552 हायर प्राइमरी के थे। तो यूपी बेसिक एजुकेशन मॉडल, यूपी गवर्नमेंट, यूपी सीएम ऑफिस और ये सबको इन्होंने टैग किया है और ये znews.india.com इनको भी यहाँ पर रखा गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जो यूपी टेट है वो आपका जल्द आएगा, लेकिन इस महज ट्वीट से आप बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं ले सकते हैं कि अब आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि बीएड बनाम बीटीसी का जो केस है वो आपके लिए काफ़ी प्रमुख है और जब तक उसका फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाएगा तब तक ये टेट का विज्ञापन नहीं आएगा और आपका जो बीएड बनाम बीटीसी का ऑर्डर है वो मार्च में ही आ जाएगा। तो ऐसे में मार्च लास्ट तक, या मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल मंथ में ये यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो भी सक्रिय रूप से काम अप्रैल में ही करेगा। तो अप्रैल लास्ट में मान सकते हो और साथ ही साथ सीटेट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये पैरेलल इस बार रहेंगे, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकते हैं, तो आप लोग इसके हिसाब से भी अपनी तैयारी कर लें। और बहुत सारे छात्र निराश हैं कि यूपी टेट बार बार निकाल रहे हैं, तो आपको पहले ही बताया है कि पहले यूपी टेट होगा, फिर इसके बाद ही सुपर टेट की संभावना है। और यूपी टेट का आना आप समझ लीजिए, इतना पहले से आना, कम से कम 5-6 महीने इसमें जाएगा और आपको अक्टूबर नवंबर में भर्ती का नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिल सकता है। ये उसकी बेसलाइन है, ये बुनियाद है कि यूपी टेट करवा करके गवर्नमेंट ला सकती है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से तैयारी करते रहें। जिसका यूपी टेट क्लियर है तो वो लोग अपना जो है सुपर टेट की तैयारी लगातार करें। दोस्तों, तैयारी है इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती से खत्म होगा साक्षात्कार। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती से साक्षात्कार की जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। देखा जाए तो बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की भर्तियों के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधेयक में इसका प्रावधान करने की तैयारी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर की जाती है, जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए होती है। सूत्रों के अनुसार चूंकि राजकीय और एडेड कॉलेजों में प्रवक्ता के पद समान पे स्केल, समान ग्रेड पे और अराजपत्रित श्रेणी के हैं, ऐसे में कार्मिक अनुभाग की ओर से 31 अगस्त 2017 की अधिसूचना के अनुसार एडेड कॉलेजों में भी सिर्फ प्रवक्ता भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।
31 अगस्त 2017 की अधिसूचना के बाद ही राजकीय कॉलेजों की प्रवक्ता भर्ती में भी साक्षात्कार खत्म किया गया था। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जनवरी 2023 को आयोग के माध्यम से भर्ती की घोषणा की थी। पहले 27 दिसंबर 2019 को नए आयोग के प्रारूप में एडेड कॉलेजों की प्रवक्ता भर्ती में साक्षात्कार की व्यवस्था थी। तो ये दोस्तों बहुत जल्द गायब हो जाएगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रदेश में हैं और 22,254 पद प्रवक्ता के स्वीकृत हैं इन एडेड कॉलेज में, और 2522 पद प्रवक्ता के वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं और इनके लिए विज्ञापन वगैरह भी निकल चुका है। एग्जाम होने में लेट लतीफ़ी है। यूपी बोर्ड का एग्जाम हो चुका है और चेयरमैन भी बदल जाएंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के। चूंकि अब विलय हो गया है तो 1-2 महीना का आप और इंतजार करें। जून जुलाई तक आपका टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम हो जाएगा। दोस्तों एक सुविधा आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। 4 वर्ष में बीए बीएड की डिग्री मिलेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने पूरे देश में शैक्षणिक सत्र 23-24 से 57 शिक्षक शिक्षा संस्थानों में एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शुरू कर दिया है। यह एनईपी 2020 के तहत एनसीटी का प्रमुख कार्यक्रम है। आईटीईपी 26 अक्टूबर 2021 को अधिसूचित किया गया था। यह 4 साल की दोहरी प्रमुख समग्र स्नातक डिग्री है जो बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड की डिग्री के लिए बनाया गया है। यह कोर्स नए स्कूल के 4 चरणों में यानी कि फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी 5+3+3+4 के लिए शिक्षकों को तैयार करेगा। यह कार्यक्रम शुरू में कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पायलट मोड में चलाया जा रहा है। तो जो लोग भी अगर इसके लिए चाहते हैं तो अप्लाई कर लेंगे आप लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो ग्रेजुएट हो चुका है तो उसको इसमें जाने से कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। और साथ ही साथ 1 साल के बीएड की भी बात चल रही थी कि 1 साल का बीएड शुरू हो जाएगा जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, लेकिन वो भी इस बार नहीं आएगा। तो आपको अगर अभी तक बीएड नहीं किए हैं तो मेरे हिसाब से यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 ही देना चाहिए। ये एक मौका है, इसको धोखा मत समझें, क्योंकि ये 4 वर्षीय वाले में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है। और इंटरमीडिएट जो जस्ट उत्तीर्ण किए हैं उनके लिए ये सही हो सकता है, क्योंकि अभी इंटरमीडिएट का रिजल्ट वगैरह आएगा, फिर इसके बाद आप 23-24 सत्र के लिए इसमें एलिजिबल हो जाओगे। काफ़ी दुखद खबर है। नौकरी न मिलने पर बीएड प्रशिक्षित युवक ने आत्महत्या कर ली। एटा का ये मामला है। शहर के मोहल्ला अंबेडकर नगर निवासी बीएड प्रशिक्षित 32 वर्षीय युवक ने सरकारी नौकरी न मिलने पर शनिवार को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह सीटीटी व टीटी भी क्वालिफाई कर चुका था। अंबेडकर नगर में अमित कुमार उर्फ जैकी 32 ने शनिवार सुबह करीब 8 बजे घर पर कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। छोटे भाई मोहित ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे सभी लोग चाय पी रहे थे। भाई ने पिता से कहा कि शायद अब नौकरी नहीं लग पाएगी। वह काफ़ी निराश थे। पिता के काम पर जाने के बाद माँ खाने की तैयारी करने में लगी थी। मैं भी निकल गया था। इसी बीच अंगोछे का फंदा लगाकर अमित ने खुदकुशी कर ली। तो ये दोस्तों काफ़ी निराशाजनक बात है। बीएड छात्र थे, 32 वर्षीय थे, अभी इतनी ज़्यादा एज भी नहीं हो गई थी। एज हो भी गई थी तो इससे क्या मतलब होता है। बेरोज़गार हैं तो कम से कम और मौके तलाशने चाहिए, ढूंढने चाहिए। ऐसे हार नहीं माननी चाहिए थी। अभी मौके और आएंगे, होगा, इंतज़ार लंबा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुल मिलाकर के सारा कुछ ख़त्म ही हो गया है। भर्तियां आएंगी, होंगी, लेकिन अपने जान के साथ इस प्रकार का कह लें रिस्क ना लें। कोई भी किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कभी विचार पनपने ही ना दे, क्योंकि आपके साथ एक परिवार है और परिवार की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। सबके साथ संघर्ष होता है, एक संघर्ष का फेज होता है। काफ़ी मुश्किलों के साथ जॉब मिलती है और स्पेशली देखा जाए तो बेसिक डिपार्टमेंट में काफ़ी लंबा संघर्ष, किसी भी भर्ती का इतिहास उठाकर देखेंगे तो छात्रों ने लंबा संघर्ष किया है। तो उसी संघर्ष के फेज से आप गुजर रहे हैं और जिस दिन नौकरी मिल जाएगी तो सारे संघर्ष भूल जाते हैं और फिर आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाते हो, आगे चलते हो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया।